हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्किल मुंबई। इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताने वाला हूँ डीवीआर रैक के बारे में। देखिए, कई बार जब आप आउटडोर में काम करते हो तो ऐसे समय पर वहाँ पर धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा उड़ते, ठीक है। तो अगर कोई कंस्ट्रक्शन साइट है या तो कोई सोसाइटी है जहाँ पर आपको कहीं पर भी इंडोर में डीवीआर प्लेस करने का कोई अथॉरिटी या परमिशन आपको नहीं दे रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, आप डीवीआर को बाहर भी माउंट कर सकते हो। बट एक चीज़ ध्यान में रखना कि बारिश का पानी वहाँ पर नहीं पहुँचना चाहिए। ऑलराइट, हल्का सा वहाँ पर आपको रूफ चाहिए जिस पे आप क्या कर सकते हो, सारा सेटअप आप अपना रख सकते हो। ऑलराइट, तो देखिए, डीवीआर के लिए बहुत सारे रैक्स आते हैं, बहुत सारे केसिंग्स आते हैं जिसको आप इस्तेमाल करके उसे आउटडोर में भी आप प्लेस कर सकते हो। ऑलराइट, तो कहीं पर भी कंस्ट्रक्शन साइट है या कहीं पर भी आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर बहुत डस्ट होगा, इवन वहाँ पर वेंटिलेशन का कोई सुविधा नहीं है, तो वहाँ पर मैं आपको कहूँगा कि ये डीवीआर रैक या बहुत सारे लोग इसको वायर मैनेजर भी बोलते हैं। ऑलराइट, तो चलते हमारे स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पर थोड़ा सा समझते। जैसे कि जब आप रैक लोगे ना, देखो दिखने में कुछ इस प्रकार के होंगे। देखो, छोटा साइज है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो होता क्या है ना, हर एक साइज का अपना एक नंबर दिया हुआ है, यानी कि 2U का रैक, 4U रैक, 6U रैक, ठीक है। उसके बाद में 12U रैक, 8U रैक, ऐसे भी आपको मिलेंगे, ठीक है, मार्केट में। तो ये क्या है, यू का मतलब होता है यूनिट, यानी कि हर एक रैक की अपनी एक साइज होती है, ठीक है। तो वो साइज के हिसाब से क्या की जाती है, उसकी पूरी की पूरी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। तो एक कॉमन स्टैंडर्ड साइज दिया हुआ है। जैसे कि अगर हम बात करेंगे, देखिए 2U रैक का, अगर हम 2U रैक की बात करेंगे तो उसका एक कॉमन साइज है, जैसे कि लेंथ इतना होना चाहिए, विड्थ इतना होना चाहिए और हाइट इतना होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है, साइज है, यानी कि 40 सेंटीमीटर इंटू 40 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर शुड बी द हाइट। तो ये जब आप नापोगे तो आपको ये जो साइज मिलेगा दैट इज नियर अबाउट, उसको नाम दिया गया है यानी कि 2U, यानी कि उसके अंदर का जो यूनिट है, उसके अंदर का जो मेजरमेंट है, उसके हिसाब से उसको डिटरमाइन किया गया है। ऑलराइट, जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखोगे, मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। जैसे यहाँ पर देखिए, अ रैक यूनिट, ठीक है। तो रैक का जो यूनिट होता है उसको एज ए यू से डिनोट किया गया है। लेस कॉमनली सीन एज अ रैक यूनिट इज अ यूनिट ऑफ मेजर अप्लाइड टू एन इक्विपमेंट रैक एंड दी सर्वर्स, ठीक है। यानी कि सर्वर हो गए या रैक हो गए, उनके अंदर ये आपके जो मैट्रिक्स है, ये जो कैलकुलेशन है वो इस्तेमाल की जाती है। ऑलराइट, तो 1U इज नियर अबाउट 1.75 इंच। एक U का मतलब होता है 1.75 इंच, ठीक है। 44.45 mm उसको हम बोलते हैं। तो ये स्टैंडर्ड एक ये होता है, ठीक है, साइज होता है। तो जैसे आप 1 रैक यूनिट यानी कि 1U की अगर हम बात करेंगे तो 1.75 यूनिट यानी कि इतना आपका कितना होता है, 1.75 इंच चाहिए, ठीक है, इंच, और mm में देखोगे तो इतना है। तो ये 1U होता है। तो 2U मतलब इसका डबल, तो इतना साइज आपका 2U होता है। तो ये जब भी आप डीवीआर वगैरह कहीं पर भी आप परचेज करोगे, ठीक है, तो उसमें आप देखोगे तो उसकी अपनी एक साइज होती है, उसकी एक स्टैंडर्ड साइज होती है जो हर कंपनियां जो है उसी साइज के ऊपर मैन्युफैक्चर करती है। बहुत सारी कंपनियां हैं जो थोड़ा सा कस्टमाइज भी करती है। जैसे कई बार होते हैं ना कि डीवीआर कोई साइज के बड़े आते हैं, कोई साइज के छोटे आते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि बहुत कम ही ऐसी कंपनी देखने को मिलती है जो आउट ऑफ स्टैंडर्ड जाकर काम करती है। 90% तो सब स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ऐसे में लोग कस्टमाइज रैक्स भी बेचते हैं, ठीक है। इवन कस्टमाइज रैक आपको मैन्युफैक्चरिंग से अगर आप बात करोगे, जो मैन्युफैक्चरर होंगे वो लोग आपको बनाकर भी देंगे। ऐसे भी लोगों को मैंने देखे, मुंबई में तो है काफी सारे लोग, ठीक है। तो अगर कोई ब्रांड में आप जाओगे, कोई कंपनी में जाओगे, जो लोग रैक को मैन्युफैक्चर करके देते हैं, जैसे सीपी प्लस कंपनी भी क्या करती है, उनका खुद का मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। बहुत सारी कंपनियों का खुद का मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता है, बाहर से मैन्युफैक्चर आके अपनी व्हाइट लेबलिंग करके वो लोग बेचते हैं। तो मान के चलो सीपी प्लस का ले रहे हो या जेब्रॉनिक्स का ले रहे हो या जेबियन का ले रहे हो, या ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं जो व्हाइट लेबल्ड करके अपने रैक्स को बेचती है। तो उनके में स्टैंडर्ड फॉलो होता है, ठीक है। तो वो आपके जो भी डीवीआर होते हैं, आपके जो भी स्विचेस होते हैं, ठीक है। तो लेट मी राइट ओवर हियर, स्विचेस होते हैं, वो सारी चीजें आप इस रैक के अंदर रख सकते हो। ऑलराइट, तो देखो उसके अंदर क्या होते हैं ना, बहुत जगह होता है। अंदर आप देखोगे स्पेस होता है, जहां पर आप बाहर से देखोगे तो यहाँ पर लॉक होता है, जिससे क्या है कि आप लॉक कर दोगे तो आप कंसर्न पर्सन को की दे दो, जब भी कुछ प्रॉब्लम होगा उनसे आप की लेके उसकी मेंटेनेंस आप कर सकते हो। तो यहाँ पर थोड़ा सा कांच होता है जिसके थ्रू ग्लास लगा होता है, जिसके थ्रू क्या होता है कि आपको ये पता चलता है, ठीक है,
कि डीवीआर ऑन है या ऑफ है, वो सारी चीज़ें, ठीक है, आप वहाँ बाहर से ही देख सकते हो। तो यहाँ पर आप देखोगे ना बहुत सारे वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर ओपनेबल गैप्स आपको दिखेंगे, जैसे यहाँ पर आप देखो खुले हुए गैप्स है यहाँ पर। तो ये सब गैप को आपको भर मत देना इसको टेप वगैरह मार के कि वहां से डस्ट जाएगा, नहीं, वो वेंटिलेशन के लिए होता है। यहाँ पर ऊपर भी होता है, नीचे की तरफ होता है, हर साइड में आपको मिलेंगे। तो ये क्यों होते हैं? वेंटिलेशन के लिए। अच्छा, बहुत सारे डीवीआर जब आप खरीदोगे ना, तो जैसे 2U ले लो या 4U ले लो, तो आप कोशिश ये करना कि उसके अंदर आपको ये बोर्ड आपको मिल जाए। अगर बोर्ड नहीं है तो आपको अलग से स्पाई गार्ड खरीदना पड़ेगा। तो ये स्पाई बोर्ड, ठीक है, ये आप ले लो, जिसके अंदर आपको पावर सॉकेट्स मिल जाएंगे, जिसके अंदर आप क्या कर सकते हो, अपने डीवीआर को, ठीक है, एसएमपीएस को, स्विचेस को, राउटर को, ये सब चीज़ों को आप पावर दे सकते हो, ठीक है। तो कम पड़ता है तो आप और एक्सटेंड भी कर सकते हो, बटन दिया हुआ ऑन ऑफ के लिए। अच्छा देखो अंदर फैन लगा है कि नहीं, अगर फैन होगा तो वेल एंड गुड है, क्योंकि फैन वाले क्या होते हैं, वेंटिलेशन के लिए काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है। अंदर अगर हीट होगा तो वो क्या करेगा, हीट को बाहर फेंक देगा, जैसे एग्जॉस्ट फैन काम करता है। तो ये एग्जॉस्ट करने के लिए आपको उसमें फैन होता है। जब बड़े बड़े डीवीआर लेने जाओगे ना, तो बीच में आपको ऐसे शेल्फ मिलेंगे, ठीक है, कंपार्टमेंट बने होंगे, 1 कंपार्टमेंट, 2 कंपार्टमेंट, 3 कंपार्टमेंट, ऐसे कंपार्टमेंट बने होंगे। तो ये जो कंपार्टमेंट होते हैं ये आप निकाल भी सकते हो, इट्स रिमूवेबल, ठीक है। आप उसको निकाल के आप कंपार्टमेंट पूरा होल यूज करो, आप उसको कम कर दो, अपने हिसाब से वो कंपार्टमेंट को आप मैनेज कर सकते हो। ऑलराइट, तो दिस इज द डीवीआर फंडामेंटल, जो डीवीआर रैक फंडामेंटल, नॉट डीवीआर फंडामेंटल। तो ये इस तरीके से आपके रैक्स जो है वो डिजाइन होते हैं। मैंने आपको बता दिया, कॉमनली 1.75 इंच का 1U होता है, तो 2U मतलब आप मल्टीप्लाई कर लो 1.75 इंटू 2। सो यहाँ पर अगर आप देखोगे ये हमारे पास में ऐसे बॉक्स भी आते हैं। कई बार छोटे छोटे डीवीआर आते हैं ना, जैसे मैं आपको गूगल पे अगर दिखाऊं, ठीक है, लेट मी शो यू ऑन गूगल। ठीक है, लेट मी टाइप ओवर हियर धौवा डीवीआर। तो अगर आप ऐसे देखोगे ना, देखो छोटे छोटे साइज के डीवीआर आते हैं, ठीक है। इट्स नियर अबाउट 1U, मतलब 1U के अंदर ही सब कुछ बना दिया गया है। ये देखिए ऐसे छोटे छोटे। तो ये छोटे डीवीआर के लिए आप ऐसे बॉक्स भी यूज कर सकते हो, जहां पर आप क्या करो, इसके अंदर आपको वेलक्रो दिया हुआ है, इसके अंदर आप ऐसे डीवीआर को वेलक्रो से टाइट कर दो, यहाँ पर आपका डीवीआर आ जाएगा। यहाँ पर पावर बोर्ड दिया हुआ है, बाहर से आप केबल लगा सकते हो। यहाँ पर आपका पावर सप्लाई आ जाएगा, यानी कि एसएमपीएस, यहाँ पर एसएमपीएस, यहाँ पर डीवीआर, ये आपका पावर सप्लाई। तो ये पूरा का पूरा एक पीवीसी का बॉक्स होता है। इसके अंदर देखोगे ना, बाहर रबर दिया हुआ है, यानी कि ये थोड़ा सा वाटर प्रूफ भी है, यानी कि अगर हल्का फुल्का पानी भी जाएगा तो अंदर नहीं पहुंचेगा, क्योंकि उसके हिसाब से उसकी प्रोटेक्शन बनाई गई है। ऑलराइट, तो इसमें IP65 तक के प्रोटेक्शन वाले आपको मिलते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। देखता हूं, कोशिश करूंगा इसके ऊपर, ठीक है, प्रॉमिस नहीं करूंगा, बट कोशिश करूंगा कि इसके ऊपर मैं कुछ प्रैक्टिकल वीडियोस आपको दे पाऊं। ऑलराइट, होप सो कि आप जब भी डीवीआर का सिलेक्शन करें, जब भी आप कोई भी डीवीआर ले, उसकी साइज और मेजरमेंट आप पढ़ ले, क्योंकि उसकी साइज और मेजरमेंट आपको दौवा के कोई भी मॉडल, लेट मी गिव यू वन एग्जांपल ओवर हियर, जस्ट होल्ड ऑन। दौवा इंडिया लिख देता हूं यहां पर, ठीक है। लेट मी राइट ओवर हियर डीवीआर, जस्ट होल्ड ऑन। ऑलराइट, तो जैसे मैं यहां पर कोई डीवीआर ले रहा हूं, तो हर डीवीआर के आपको मैंने बताया, हर डीवीआर का क्या है, अपना एक साइज होता है, ठीक है। लेट मी क्लिक ओवर हियर। तो जब नीचे आप जाओगे ना, ये डेटा शीट जब आप पढ़ोगे, तो इसके अंदर आप देखोगे ना, इसके अंदर आप पाओगे डायमेंशंस, ठीक है, यहाँ पर आपको दिखेगा, ये देखिए, ठीक है। तो डायमेंशंस में जाओगे ना, तो इसमें देखो ऊपर ये सीरीज है, ठीक है, 1U1, यानी कि उसके रैक की साइज है 1U के अंदर ही सब बना दिया गया है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसकी mm में साइज लिखी गई है 198 mm इंटू 202.9 mm की साइज लिखी गई है। इंच में भी यहाँ पर लिखा हुआ है 7.81 इंच, ठीक है, बाई दिस। तो यहाँ पर आपको एक साइज लिखा हो गया है, जो साइज में आपके डीवीआर। तो आप कभी भी ना ये साइज देख लो, और आपके रैक का क्या साइज है वो उसका डेटा शीट पढ़ लो। जब आप दोनों का डेटा शीट आप पढ़ लोगे, आपको पता चलेगा कि क्या मेरा ये डीवीआर उसके अंदर बैठेगा या नहीं बैठेगा। नहीं बैठेगा तो थोड़ा सा बड़ा ले लो, जैसे अगर आपको 1U का है तो आप 2U चल जाएगा, लेकिन 2U का है तो 4U ले लो, ठीक है। तो हमेशा बड़ा ले लोगे, वो आपके लिए बेटर होगा, बट कोशिश यही करिए कि आप स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके काम करिए। ऑलराइट, होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा रैक का टॉपिक। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एवरीवन। बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू इन माय नेक्स्ट ट्यूटोरियल। बाय बाय।